चलिए भाई। क्लास आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, अगर आप लास्ट क्लास आए थे तो मैंने ना आप लोगों को 3.1 यानी जिसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस है बच्चों, इधर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, डेसिग्नेशन ऑफ एलिमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, मतलब बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ओवरऑल ये बोला जा सकता है ना। अब हम शुरू करते हैं आज 3.2। अच्छा, क्लास में कितने बच्चों के पास अभी मौजूद तौर पे बुक है? हमारे पास हैंड रेज करना, कितने बच्चों के पास बुक है? ओके, तो कम के पास ही है फिलहाल। चलो आ जाओ, कोई नहीं। चलिए अब हम सीखेंगे बच्चों, प्लीज बातें नहीं भाई। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस पे लगने वाले ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस में जैसे पहला ऑपरेशन है, ध्यान सुनो भाई, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? एक हम ये चीज सीखेंगे, हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, किसी स्केलर नंबर से इसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। थर्ड हम सीखेंगे आज, जो बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बिकॉज देखो लास्ट क्लास तक जो हमने सीखा था वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, आपको पता है। हालांकि सिंपल ये भी है, लेकिन उससे तो कुछ बेटर ही है जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। लास्ट क्लासेस आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंपल सी आप बात जानते हैं, जैसे एक ए मैट्रिक्स है। अभी ए मैट्रिक्स में कितनी रो कितने कॉलम आएंगे बताओ जरा? सर जितने मर्जी रो जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 2 3 5 7 8 9, तो ये मैट्रिक्स मुझे बताओ जरा कितने बाय कितने ऑर्डर की है? बताओ जरा। 2 बाय 3 ऑर्डर की, ये इसका ऑर्डर है। एलिमेंट्स की पोजीशन आप मुझे बता सकते हैं? तो इस एलिमेंट को क्या बुलाऊंगा? बोलो A11। इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, कुछ इस तरीके से इनके नाम बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एलिमेंट्स की डेसिग्नेशन हो गई है। उसको कर लियो थोड़ा रियान, ठीक। इशमीत नाम है आपका? इशमीत किसका है? इशमीत आपका है। आपका नाम क्या है? जतिन, ठीक है। जतिन लास्ट क्लास थे आप? ठीक है। और सुमित तुम थे लास्ट क्लास? नहीं था, मैं सिर्फ कौन? जतिन तो था, ये तो था वैसे। अब सुनो भाई, एक बार चला लियो इसको, ऊपर कर दियो आशीष। सुनो भाई सुनो, बातें नहीं। अब देखो भाई, ऐसा है सुमित, तो जैसे तुमने इसकी एक भी क्लास नहीं ली हुई ना, 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी। जितना भी आए समझ लेना, बाद में देखेंगे। अगर बैकअप की जरूरत पड़ेगी ना, ज़्यादा बच्चे दिखेंगे ऐसे जिनका छूटा हुआ, तो करा देंगे, अदरवाइज वीडियो से कवर हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो हम लोगों ने भाई अभी तक जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट कर लिए बच्चों, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगते हैं। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? हम छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबको हम ऑपरेशंस बुलाते हैं। तो आज ये जो ऑपरेशंस हमें किसके ऊपर करने हैं? मैट्रिसेस के ऊपर। मतलब आज तक हम कर रहे थे कि 3 में जो 2 जोड़ा उससे 5 आएगा, बेसिकली 3 से 2 घटाया 1 आएगा। भाई ध्यान सुनते चलो, बातें नहीं। 3 से 2 गुना करूंगा तो 6 आएगा। तो ये नंबर्स पे ऑपरेशन लगते थे। ऑपरेशन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बस अब फर्क इतना हो जाएगा कि अब हमें ये जो ऑपरेशंस लगाने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशंस हमें लगाने हैं मैट्रिसेस पे। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब मैट्रिसेस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ भी एलिमेंट्स का हमने कलेक्शन कर दिया, ध्यान समझ लीजिएगा, कुछ रोज में और कॉलम्स में। जैसे कि इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ऐसे कितने भी रो और कितने भी कॉलम में एलिमेंट्स को रखा जा सकता है।
और लास्ट बात जो बस आपको पता होनी चाहिए हमारे आज की क्लास को शुरू करने से पहले, वो बस इतनी सी है कि आपको एलिमेंट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। लाइक इस वाले एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा, A11। क्यों बोलूंगा? बिकॉज ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज की क्लास में मल्टीप्लीकेशन इसी के ऊपर ही बन पाएगा। मतलब अगर ये नहीं पता होंगी चीजें आपको तो मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। ये वाले की पोजीशन बोलो क्या होगा, A12, क्योंकि ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। ये वाला A13, ये वाला A21। मतलब कुछ नहीं है, किसी भी एलिमेंट को हम दिखाते हैं AIJ से, AIJ से, जिसमें I उसकी रो नंबर होती है और J उसका कॉलम नंबर होता है। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। और अब हम शुरू करते हैं अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करना। चलिए, सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। इसको इधर ही रखते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बातें नहीं, ऑफ मैट्रिसेस। कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आप लोग मान लीजिए कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, 2 3 6 7। एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 4 -1 3 2, ऐसे करके। और आपको बोला गया फाइंड A प्लस बी, बातें नहीं भाई, A माइनस बी, B माइनस A, 4 टाइम्स ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ A माइनस 2 टाइम्स ऑफ B। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस दे दिए गए आप लोगों को। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर या तो मैट्रिसेस बोलो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, या मैट्रिसेस बोलो क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, या मैट्रिसेस किसी स्केलर नंबर से क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। स्केलर नंबर का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। बस मैट्रिसेस किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, और यहां पर मैट्रिसेस नंबर से मल्टीप्लाई होकर फिर सब्ट्रैक्ट भी हो रही है। तो ये हमें सॉल्व करना है। अब करना कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज होती है कि आपने बोला A प्लस बी को जोड़ना है, तो जोड़ने का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है कि ये 2 है, 3 है, 6 है और 7 है। प्लस कर रहा हूं किससे बोलो, 4 -1 3 और 2 से। तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि पहली बात तो जो दो मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, नहीं, जो दो मैट्रिसेस क्या हो रही हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब अगर ये 2x2 की है तो वो भी कितनी होनी चाहिए, 2x2। मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो उसमें भी 2 रो 2 कॉलम। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें बस इतना सा करना होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देना होता है अगर एडिशन है तो, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। अब कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है A11 वाला A11 से ऐड होएगा, A12 वाला A12 से, A21 वाला A21 से, और A22 वाला A22 से। जोड़ के दिखाओ। तो 2 में 4 जुड़ेगा, बोलो कितना, 6। 3 में से, अब देखो प्लस हो रहा है लेकिन -1 है, तो समझते हैं 3 - 1 कितना हो जाएगा, बोलो 2। अरे यार समझ रहे हो ना, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। मुझे बताओ 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। तो A प्लस बी बस इतना सा है। मीन्स ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस जोड़ देना है या घटा देना है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। ठीक है, अब सुन लीजिए, अगर A प्लस बी ये है तो मुझे बताओ A माइनस बी क्या होगा। A माइनस बी बताओ क्या होगा। तो A माइनस बी दैट इज 2 3 6 7, माइनस का B करता हूं तो 4 - 3 2, बताओ कितना आएगा। 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, बोलो -2। 3 में से, अब देख लो जरा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस। तो 3 और कितना आ जाएगा, बोलो 4। 6 में से 3 3, 7 में से 2, आ गया A माइनस बी। मुश्किल है कुछ भी नहीं है भाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को सिखाया जा सकता है कि बस करस्पॉन्डिंग चीज़ों को जोड़ दो। 1 1 वाले को 1 1 वाले से, A12 वाले को A12 वाले से, A21 को A21 से, A22 को A22 से। तो मुझे बताओ नेसेसरी कंडीशन मैंने ऐसी क्यों बोली कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि सोचो ये 2x2 की मैट्रिक्स और वो 2x3 की मैट्रिक्स हो, तो फिर तो यार इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स, मतलब इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए कुछ ऐड करने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास 4 एलिमेंट हैं और इसके पास ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब मैं कहना यही चाह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स तो आप लोगों की मान लो ऐसी दे दे, 2 3 4 1 2 3, और एक मैट्रिक्स ऐसी दे दे कैसे जोड़ोगे भाई। इसके पहले जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरा, तीसरे के लिए क्या जोड़ोगे, है ही नहीं तीसरे का कुछ भी। तो आपकी दो मैट्रिसेस जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाली होती है उनके ऑर्डर बोलो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। प्लस बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपको जोड़ना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको घटाना है, अगर घटाने वाला ऑपरेशन है तो। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आती है चीज की। इसके बाद आप लोग B - A कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ B - A में और A - B में क्या फर्क होगा। बस A - B में पहले A को रखा था, B से माइनस करा था, इस बार B को पहले रखेंगे और A को बाद में। हो जाएगा, नहीं बताऊं। चलिए अगला सुनिए क्या है, फोर्थ सुनिए क्या है। फोर्थ है बच्चों 4A।
अब किसी मैट्रिसेस को मैंने 4 से गुना करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सुन लीजिए किसी नंबर से कोई मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है। सो ये है 2 3 6 7 कहते हैं मैंने मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। सुन लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब भी कोई मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उसी नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लाइक मैंने ये कहा कि जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 8, 4 से 3 मल्टीप्लाई होगा बोलो 12, 4 से 6 होगा तो बोलो कितना 24, और 4 से 7 कितना होगा बोलो 28। तो बस कुछ नहीं करना होता, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। बस हर एक एलिमेंट उसी नंबर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो बहुत सिंपल चीज है। 3a - 2b कितना आएगा बताओ, 3a - 2b, 3a - 2b बताओ, 3 टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स, a बोलो कितना 2 3 6 7, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स 4 - 1 3 2। बताओ पहले तो क्या करेंगे, ये नंबर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। बताओ कितना आ जाएगा, 6 9 18 21। इधर बताओ 2 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, 8 -2 6 और 4। अब ये माइनस की वजह से इसको माइनस कर दो, 6 - 8 आ जाएगा बच्चों -2, 9 माइनस में माइनस है तो 11 हो जाएगा बच्चों, 18 में से 6 जाएगा 12 हो जाएगा, 21 में से 4 जाएगा 17 हो जाएगा। दिस इज 3a - 2b। क्लियर हुआ? तो ऐसी चीज़ों पर मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा समय लगाना चाहिए कि हम आधा घंटा इसी को करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इतनी आसान चीज़ है कि आपने एक बार समझ ली, उसके बाद इसके क्वेश्चन एक आध करके देख लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर मैं भी करवाऊंगा तो हो जाएगा प्रैक्टिस। बस उस चीज़ को करते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है ना। तो ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि सबको अंडरस्टूड हो गया होगा। 2 मैट्रिक्स को जोड़ना, 2 मैट्रिक्स को घटाना, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना या कुछ ऐसा कुछ करना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको ऑपरेशंस में ना कौन सी 2 चीज़ें करा दी हैं, सुन लीजिए। एक तो करवा दिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, डन। फिर मैंने आपको करवा दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, कोई भी नंबर बोल देता हूं, किसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना, किसी के नंबर से। अब लेकिन सुनिए तीसरी चीज जो है, यहां पर ध्यान देंगे दिव्यांशु, बाद में लिख लेना, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब है भाई इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, कुछ मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक बात बोली, जब भी 2 मैट्रिक्स को जोड़ना हो घटाना हो तो उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन की कहानी सुनिए कि जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है। आइए मान लीजिए कि आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स है, सुन लीजिएगा बच्चों, ध्यान देंगे ध्यान देंगे। एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। कितना ऑर्डर है, यहां मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई द ए मैट्रिक्स बाय द बी मैट्रिक्स, किसी ए मैट्रिक्स को किसी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ढंग से सुन लीजिएगा, किसी ए मैट्रिक्स को किसी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q। अब आप कहेंगे सर बराबर होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी बराबर होना जरूरी नहीं है। बराबर है तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन बराबर होना नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है कि ये होनी ही चाहिए करने के लिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो बोल दिया कि भाई ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इधर क्या कहता है, ऑर्डर बराबर होना जरूरी नहीं है, बट कुछ कंडीशन है जो होनी जरूरी है। कहता है कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर बोलो क्या है, p क्रॉस q। ऑर्डर समझते हो, जितनी रोज है क्रॉस में जितने कॉलम्स है, मतलब इसमें कितनी रो है कितने कॉलम है, इसमें कितनी रो कितने कॉलम, ऐसे लिख दिया। तो जो मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स आएगी सी मैट्रिक्स, ध्यान रखना, जो नई मैट्रिक्स आएगी सी मैट्रिक्स, पहली बात तो नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही तब हो सकती हैं, ढंग से सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही तब हो सकता है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम, पता है ना बाद वाला नंबर नंबर ऑफ कॉलम होता है, और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, मतलब कि पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये होना नेसेसरी है। अगर ये है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं है बराबर तो आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, खत्म कहानी। अगर ये बराबर है तो ही मल्टीप्लाई करना है, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अगली बात समझिए, पहले तो नेसेसरी कंडीशन चेक कर ली। तो नेसेसरी कंडीशन मुझे क्या समझ में आई भाई, नेसेसरी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या समझ में आई बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे कि n किसके बराबर होना चाहिए, बोलो
पी के, अकॉर्डिंग टू द अबव सिचुएशन एन पी के बराबर होना चाहिए। कहने का एग्जैक्ट मतलब ये है, पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। प्रेम बात समझ में आ रही है? अब आंसर सुनो भाई, आंसर कितने ऑर्डर का आएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी? तो कहते हैं कि जो ये आगे वाला नंबर बच गया और इसका जो पीछे वाला नंबर बच गया, इतने ऑर्डर की आएगी नई मैट्रिक्स, इतने ऑर्डर की आएगी नई मैट्रिक्स। बस अब इतना ही सुनना है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 2 क्वेश्चंस के बाद अच्छे से समझ में आएगी सर बताना क्या चाह रहे थे, ठीक है? तो इसलिए बने रहना टॉपिक के अंदर, 10 मिनट के अंदर जाके पूरा मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो पहली चीज याद करो, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है कि देयर नंबर ऑफ कॉलम फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये नेसेसरी कंडीशन है। फिर जो रिजल्ट आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? धैर्य, पहले वाली मैट्रिक्स के रोज दूसरे वाली मैट्रिक्स के कॉलम, इतनी रोज और इतने कॉलम उसमें मौजूद होंगे। चलिए करने की कोशिश करते हैं, तब बात समझ में आएगी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, 2 3 5 1, एक बी मैट्रिक्स है 7 2 0 0 चलो भी नहीं लेते, लेने को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 4 6। और आपको बोला गया फाइंड ए बी। अच्छा, ए बी का क्या मतलब है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए को बी से, चलो सभी की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हों बच्चों, ए को बी से मल्टीप्लाई करें। तो पहले लिख दिया मैंने ए मैट्रिक्स को, 2 3 5 1 7 2 4 6। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि ऑर्डर बराबर होना जरूरी नहीं है। मैं भी कह रहा हूं ऑर्डर बराबर होना जरूरी नहीं है बराबर तो प्रॉब्लम भी नहीं है कोई, लेकिन नेसेसरी नहीं है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो नेसेसरी है कि बराबर होना चाहिए, अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते 2 मैट्रिक्स को। बट यहां पर ऑर्डर बराबर होना जरूरी नहीं है, कुछ और चीज होनी जरूरी है जो बराबर, वो मैं आपको सिखा देता हूं। मैंने क्या बोला तो मुझे बताओ, इस मैट्रिक्स का सब बच्चे बताओ ऑर्डर क्या है? दिव्यांशु ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? पहले वाली का 2/2। तो इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। इस वाली का क्या नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? मुझे बस ये बताओ, क्या सब बच्चे बताओ नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है, क्योंकि सर इसका 2 और इसका 2 बराबर है। सर सही बात है कि नहीं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब जो नया मैट्रिक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? कौन बताएगा? वो आएगा दिस इंटू दिस। मतलब कितने ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2। सभी बच्चे मुझे बस ये बताओ 2 क्रॉस 2 का मतलब कितने एलिमेंट है? 4। कौन कौन से? A11, अगला बताओ A12, अगला बताओ A21 और उससे अगला A22। दीपांशु बड़ा लेट हो गए, समझ में आ रहा है यहां तक का? यहां तक के में कोई डाउट है क्या आप लोगों को? मैंने पहले तो चेक करना था कि कितने ये 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती कि नहीं हो सकती, और वो कैसे चेक होएगा? पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। आंसर कितने ऑर्डर का आएगा जरूर जान लीजिए, पहले वाले की रोज और दूसरे वाले के कॉलम, यानी 2/2 की ही मैट्रिक्स आएगी, मतलब ऐसे 4 एलिमेंट आएंगे। अब जो सिखाने जा रहा हूं बोर्ड पे बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा, तभी समझ आएगा। जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ऐसे नहीं करते हैं जैसे एडिशन करते हैं। एडिशन कैसे करते हैं? 2 को 7 से जोड़ा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? 2 को 7 से घटाया। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग को ही घटा रहे थे। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है। मतलब तुम सोचो कि 2 गुना 7 कर दूं 14 लिख दूं, 3 गुना 6 लिख, 3 गुना 2 लिख दूं 6 लिख दूं, ऐसा नहीं होता मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। कैसे होता है आइए समझाता हूं। हमेशा आपको जैसे A11 निकालना है, क्या निकालना है? A11। तो जो पहला नंबर है ना वो रो की तरफ इशारा करता है, आपको पता है, और दूसरा नंबर हमेशा किसकी तरफ? बोलो कॉलम की तरफ। तो मेरी बात सुन लीजिएगा, पहली मैट्रिक्स से हमेशा उठानी है रो और दूसरी मैट्रिक्स से हमेशा उठाना है कॉलम। दोबारा सुनिए, पहली मैट्रिक्स से क्या उठाना है? बोलो रो, और दूसरी से क्या उठाना है? बोलो कॉलम। मल्टीप्लाई हमेशा क्या करना है कि पहले की रोज उठती है, दूसरी का बोलो क्या उठते हैं? कॉलम। अब कौन सी रो कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ये पता लगता है ऐसे, जैसे इसने बोला 1 1 A11, तो इसका मतलब क्या है? पहली रो उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब तो कैसे होगी? A11 पहले समझिए, पूरी समझिएगा तभी बात समझ में आएगी। A11 कैसे होगी? इसकी पहली रो उसके पहले कॉलम से। तो कैसे करूंगा? सर 2 को करूंगा 7 से गुना, गुना जमा लगाऊंगा प्लस का साइन, फिर 3 को करूंगा 4 से, 3 को करूंगा, ये तुम्हारा A11 एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? A11 कैसे आया? पहली रो को पहले, चिंता मत करिए, मैंने बोला पहली मैट्रिक्स से हमेशा उठानी है रो, दूसरी से हमेशा उठाना है कॉलम। कौन सी रो कौन सा कॉलम उठना है वो मैं आपको बस नंबर से बता रहा हूं। जैसे कि बोला मैंने A12, क्या बोला? अब A12 में पहला नंबर क्या है? बोलो 1, तो इसकी पहली रो उसका दूसरा, तो मुझे बताओ पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब क्या आएगा? 2 को करूंगा 2 से, 2 को करूंगा 2 से जमा 3 को करूंगा 6 से,
सुनते चलिए, 2 क्वेश्चन के बाद क्लैरिटी आएगी बिल्कुल असली वाली की एक्चुअली में क्या चीज है। तो मैंने कुछ नहीं करा, A11 A12 कैसे निकाला, पहली रो इंटू पहला कॉलम, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम। अब सेम काम करूंगा A21 के लिए। A21 में बताओ क्या है, सेकंड तो रो उठेगी और पहला, सेकंड तो रो उठेगी और पहला, तो मैं बोलूंगा दिस रो इंटू दिस कॉलम। तो 5 को 7 से करूंगा, जमा में 1 को 4 से करूंगा, कोई दिक्कत। A22 बताओ, 22 का मतलब क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहला नंबर बताते कौन सी रो उठेगी, दूसरा नंबर बताते कौन सा कॉलम उठेगा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। बताओ क्या आएगा, 5 दूनी 10। और अभी तो मैं इतना करा रहा हूं, जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम कुछ नहीं करते, ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, सीधा आंसर लिखते हो। ये तो अभी कर रहे हैं हम, थोड़ा बड़ा काम करने के लिए। तो 5 गुना 2 और फिर 1 गुना 6, बताओ कितना आएगा, आंसर बोलो। सर आंसर आ गया, ये आया 14 जमा में 12, कितना बोलो 26। ये वाला 4 और 18 22, 35 और 4 10 और 6 16। दिस इज योर AB मैट्रिक्स। यही है बस, कुछ नहीं टेंशन लेनी है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है कि पहले तो मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब करनी है, बताओ कब करनी है, जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज, आंसर कितने ऑर्डर का आएगा वो पता लगता है, पहले वाले के पास कितनी रोज थी, दूसरे वाले के पास कितने कॉलम थे। मतलब दिस 2 इंटू दिस 2, 2 बाई 2 की 4 एलिमेंट निकलेंगे, उनके नंबर लिख लो और समझ जाओ A11 A12 A21 A22 क्या इशारा कर रहे हैं। हमेशा मल्टीप्लाई करते वक्त पहले वाले से रो उठती है, दूसरे वाली मैट्रिक्स से हमेशा क्या उठते हैं, कॉलम। और थोड़ा सा मैं पैटर्न समझाऊं आप लोगों को, ध्यान से देख पाओ तो, इसकी रो उठा लो और फिर उसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। पहली रो उठाया, पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, खत्म हो गया कॉलम। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐसे आए एलिमेंट सारे के सारे। और मान लो कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके नंबर बता तो रहे हैं, A21 तो 2 मतलब जो 2 है वो बता रहा है पहले वाले से दूसरी रो उठाओ, और 1 बता रहा है दूसरे वाले से पहला कॉलम उठाओ। पहले वाले की हमेशा रोज उठती है, दूसरे वाले का हमेशा कॉलम उठता है, बस इतनी सी बात है। एक और मल्टीप्लिकेशन कराता हूं, चिंता मत करिए, आइए समझते हैं, एक और समझते हैं। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू बी मेरे पास है 3 2 1 5 4 2 1 0 6, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 1 0 2 7 6 5 3 2। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, मुझे सभी बच्चे बताओ इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर बताओ। मैं सिखाने को आपको एक ट्रिक भी सिखा सकता हूँ, एक वो ऐसे बना के उसके अंदर मल्टीप्लाई करना, लेकिन वो काम नहीं आता, उसको आपके अलग से बनाना पड़ता है, रफली फिर करना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप यही तरीका सीखें जो आपको सिखाया जा रहा है। वो करने को तो थोड़ा सा है ट्रिक जैसा, लेकिन उसमें काम बढ़ता ही है। तो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने लिखा 3/3 3/3, अब सुनना ध्यान से, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है पहले तो ये बताओ, नेसेसरी कंडीशन चेक करो। यस सर नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कैसे सर, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो सर बराबर है। अच्छा बराबर है तो ठीक है भाई, अब आंसर कितने ऑर्डर का आएगा कौन बताएगा, सर इसका 3 उसका भी 3, पीछे वाला 3 क्रॉस 3, मैंने यही तो बोला NP के बराबर होना चाहिए, और फिर ऑर्डर जो आएगा वो M क्रॉस Q आएगा। क्या आएगा बोलो, M क्रॉस Q। तो मुझे सभी बच्चे बताओ 3/3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, 9। A11, अरे क्या ये लिखना आता है, ये थी पहली एक्सरसाइज हमारी जिसमें मैंने आपको ये लिखना सिखाया था। अरे बच्चों ये आता है कि नहीं आता, पहले मुझे बस ये बताओ। 3/3 का मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम, ऐसे एलिमेंट्स को लिख दिया। चलिए सभी बच्चे मुझे बताइए A11 कैसे निकलेगा, सोच के बताओ A11 कैसे निकलेगा। सर A11 का मतलब है पहली रो पहला, और मैंने आपको एक बात बोल दी है फिक्स, क्या इससे हमेशा रो उठेंगे उससे हमेशा। चलो एक चीज ऊपर से बताता हूँ, पहले वाली रो कैसे निकलेगी पता है, पहली रो इंटू पहला, अगला एलिमेंट A12 है, पता कैसे निकलेगा, पहली रो इंटू अगला वाला, पहली रो इंटू, हो तो रहे। दोबारा सुनो, पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाला आएगा फर्स्ट रो फिर फर्स्ट रो फिर सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, समझ रहे बात को, फिर थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो विद द सेकंड कॉलम, थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम, ऐसे लिखा है, थर्ड रो विद द फर्स्ट, थर्ड रो विद द सेकंड, थर्ड रो विद द थर्ड। यही करना है बस, इसी की कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें बात समझ में आ रही है कुछ। तो अगर मैं A11 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, A11 बताओ, दिस रो इनटू दिस कॉलम। चलो 3 गुना में 1, 3 मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, सीधा लिख रहा हूं, मतलब मल्टीप्लाई करके, है ना, 3 गुना 1 नहीं लिखना, 3 गुना 1 3, 2 गुना 2 और 1 गुना 5। ये है पहला एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, नहीं आ रहा, दे दो समझ में। A12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, बता 3 गुना 1 कितना आएगा 3, जमा में 2 गुना इंटू 7 14, 1 गुना इंटू 3 3। अगला वाला बताओ, दिस रो इंटू दिस कॉलम, 0 12 और जमा 2। अरे कोई दिक्कत है क्या,
अगला बताओ 821 कैसे आएगा, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। बताओ सेकंड रो की बारी आएगी, सबसे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। बोलो 5 गुना में 1 आएगा 5, जिसको भी समझना है मुझे बता देना 8, और फिर 2 गुना 5 आएगा 10। फिर सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इनटू, तो 5 को 1 से करूंगा 5, 4 को 7 से करूंगा 28, 2 को इससे करूंगा 6, फिर 2 3 8 2 3 सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम। तो 5 गुना में 0 0 आएगा, 24 आएगा, जमा 4 आएगा। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा तो अभी रोक दो, पक्का। नेक्स्ट कितना आएगा बोलो 831, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। बताओ कितना आएगा 1 प्लस 0 प्लस में 30। ऐसा लग रहा है तुम्हें कि टाइम लगता होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद तो हम तो सीधा आंसर लिखते हैं इसका। हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, और फिर ये 18 आएगा, तो 19 लिख दें सीधा, है ना। आपकी भी आ जाएगी प्रैक्टिस थोड़ी सी। तो 1 इंटू 1 आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 18, फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम 0 0 12। बताओ क्या आंसर आ गया? 4 5 9 और 3 12, 20 14 23 39 28 31 19 12। दिस इज योर। नहीं आया समझ में? पक्का। लेकिन अब तक बात यह आ रही है सर आप तो बराबर बराबर ऑर्डर वाली मैट्रिसेस ले रहे हो, अगर अलग अलग वाली आएगी तो कैसे करेंगे? एक और देख लेते, फिर आप ट्राई करना क्वेश्चन, फिर आप ट्राई करना, मेरा काम हो जाएगा आज का, है ना। फिर आप लोग ट्राई करना। समझ आया यहाँ तक? पहले ये बताओ। अब मैं एक और मैट्रिक्स देता हूँ फिर आप लोग ट्राई करना। एक मेरे पास मैट्रिक्स है बच्चों, करें? आ जाओ भाई क्लास। अब ऑर्डर सेम है या अलग अलग है? अच्छा, क्या ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? बताओ, क्या ये मैं ए और बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकते सर, बिल्कुल भी। लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं, चेक करते हैं कंडीशन को। सभी बच्चे बोर्ड पर बताओ, इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। सही है लविश? इसका ऑर्डर बताओ, चेक करो बराबर है कि नहीं। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या होती है? ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या होती है नेसेसरी कंडीशन? ये जो 2 है बराबर होना चाहिए। 3 3 के बराबर जरूरी नहीं है, मतलब ये वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रोज, इसका पीछे वाला नंबर उसका आगे वाला नंबर बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है, और ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि आप इसकी रोज को उसके किससे मल्टीप्लाई करते हो? कॉलम से। ये बराबर ही होने चाहिए, तभी तो आपको उतनी रोज और उतने कॉलम मिल पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज सोचनी अभी इतनी नहीं है, बस आपको ध्यान देना बराबर है कि नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए। आंसर कितने ऑर्डर का आएगा दिव्यांशु? आंसर कितने ऑर्डर का आएगा? 3 क्रॉस 3। बहुत अच्छे, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आएगा सर। मतलब 9 एलिमेंट्स आएंगे सर। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए अब मुझे बस तुम ये बता दो फटाफट से। अच्छा लॉजिकली मतलब अभी करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन आप मुझे बताओ वैसे होना क्या चाहिए? पहली रो उठाएंगे, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो उठाई पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से, पहली रो तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को उठाऊंगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये तो चल रहा है, नहीं आ रहा समझ में? सिंपल सी चीज है। तो मुझे बताओ A11 कैसे होगा? फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद द। अच्छा तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये 3/2 की थी, वो 2/3 की थी। आंसर देखो कितने का आ रहा है? 3/3 का। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना कि जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ये बराबर होने चाहिए और आंसर इतने ऑर्डर का आएगा। अब मुझे बताओ A11 कैसे आएगा? सब बच्चे बताओ A11 कैसे आएगा? तो A11 आएगा, 1 मिनट में आ रहा हूं बस मैं। A11 कैसे आएगा? फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। बताओ कितना आएगा? 2 × 1 2 प्लस 3 A12 0 + 7। ये वाला बताओ अगला कितना आएगा? 5 + 18 0 + 42। अरे देख रहे हो ना? फिर ये इंटू ये, बोलो कितना आएगा? 30 + 12। फिर ये इंटू ये 3 + 6। फिर ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, बताओ कितना आएगा? 5 7 14 23 42 42 9 14 22। मुश्किल लगा?
ये था मल्टीप्लिकेशन। आज मैंने आपको बोले थे मैं 3 ऑपरेशन सिखाने वाला हूँ, यही ऑपरेशन मेन। डिवीजन नहीं होता मैट्रिसेस का, वो कुछ और तरीके से इन्वर्स निकाला जाता है, डिवीजन नहीं होता। तो आप लोगों को ध्यान रखना था कि आपको मैट्रिसेस को क्या करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, या मैट्रिसेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि करना आ गया सर। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करते हैं सर, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। ये बड़ा आसान सा चीज है। बट जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो थोड़ा सा काम है बढ़िया वाला, कि आपको पहले चेक करना है कि नेसेसरी कंडीशन फुलफिल है कि नहीं, फिर चेक करना है जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, और फिर उसके एलिमेंट्स निकाल देने। कैसे निकालने हैं, पहले वाली मैट्रिक्स से क्या उठेगी, रो, और दूसरे वाली मैट्रिक्स के बोलो क्या, कॉलम। तो इसकी रो उसके कॉलम से मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आदर्श नहीं आया समझ में, पक्की बात है। ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है मैं आप लोगों को पीडीएफ ओपन करके दे देता हूं। हमने बुक डाउनलोड करी थी ना इसकी, आई थिंक यही है। बच्चों आप लोगों का काम सुन लीजिए भाई, ये लीजिए भाई क्लास, ट्राई करिए सारे, क्योंकि आप लोग देखिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि एडिशन क्या है सब्ट्रैक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन पूरा ट्राई करिए, पीछे से मैच कर सकते हैं सर। सेकंड ट्राई करिए, थर्ड तो पूरे एक एक पार्ट ट्राई करना है मल्टीप्लिकेशन का, थर्ड में सारा ट्राई करना है। तो पहला दूसरा तीसरा जल्दी कर दो, करो ट्राई, पहला दूसरा तीसरा। अब यही है सारा 3.2 एक्सरसाइज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। करोगे ट्राई? अच्छा इसमें मैंने ए और बी नाम नहीं दिया मैट्रिसेस को, लेकिन मैट्रिसेस तो है ना, कर सकते हो ना मल्टीप्लाई, करो ट्राई। एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए देख लेना, बस मैं आ रहा हूँ।
बात? इसमें कुछ ना बनने वाली चीज ही नहीं है ना? मेन तो मल्टीप्लाई है ना? ये तो ऐसे ही कर लो, लेकिन ऐसे ही मतलब ऐसे मत लो कि है भाई ये एवं का प्रॉब्लम बन जाएगा, तुम्हें नहीं पता लगेगा। अरे कोई पेन है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा का मतलब होता है जो तेरे पास उसके बाद होना चाहिए। हेलो, हाँ जी अनुष्का भैया। हाँ भैया ये सेंटर पे था। ठीक ठीक ठीक। हाँ मैं सेंटर पे हूँ, जब आएंगे तो रिसेप्शन से मिलेंगे। गाइस बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा मुझे बताओ क्लास, क्योंकि टाइम कम है तो मुझे वो चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए जहाँ पर आप फंस सकते हैं। मुझे लगता है पहले 5 पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे a प्लस बी हो, चाहे a माइनस बी हो, चाहे 3a माइनस सी हो। 3a माइनस सी का मतलब इस a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे c से, फिर आप लोग ab मैट्रिक्स मतलब a को b से मल्टीप्लाई करो, ba मैट्रिक्स b को a से मल्टीप्लाई करो। इज इज फाइन? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ठीक है। उसके बाद कंप्यूट करना था, इनको एडिशन करना था, कुछ भी नहीं है। a और a जुड़ के बोलो क्या हो जाएगा? 2a, b और b 2b, ये माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा और a और a 2a। करके दिखाऊं क्या? अच्छा इस क्वेश्चन में क्या चीज है? कुछ भी नहीं है यार। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जब जोड़ोगे तो वो 1 हो जाता है। ये छोटी 9th 10th क्लास की आइडेंटिटीज हैं, आपको पता हो। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x फिर 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा। तो पूरा 1 1 1 1 आ जाएगा इसके अंदर। नहीं आ रहा। इसमें क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का, ऐसे ही b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, b प्लस c का होल स्क्वायर। करके बताऊं? पक्का सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो इस पॉइंट में मुझे बता सकता है भाई। आशीष अब सुनिए, मुझे बताइए इसको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत अगर ABCD आ जाए नंबर की जगह पे? क्या दिक्कत सर? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। कोई दिक्कत? पक्की बात है? सही है। अब सुनो, ये जो तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट है ना, कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट जो है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या दे दिया, 1 2 3 2 3 4। बच्चे सोचते हैं ये कैसे मल्टीप्लाई करें भाई? अरे बड़ा आसान है भाई, जो रूल सिखाया उसको मत भूलिए, उसके बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन आए कर लीजिए। तो आप लोग मुझे बताओ ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये वाली एक 3 क्रॉस 1 है और एक 1 क्रॉस, सबको क्लियर है? 3 रो 1 कॉलम, सुमित 1 रो एंड 3 कॉलम्स। अब तुम मुझे बस ये बताओ ये बराबर है? यस सर। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 3 क्रॉस 3 आएगी सर। तो मुझे बताओ जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? अच्छा 3 क्रॉस 3 का मतलब है A11, चलो भाई अब मुझे बस तुम ये बता दो जो A11 है वो कैसे आएगा? पहली रो इंटू पहला। अब तुम कहोगे सर पहली रो में तो एक ही एलिमेंट है, पहले रो कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो कोई नहीं, बस 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? अगर इसमें 2 एलिमेंट होते, इसमें भी 2 होते, तो सब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते। समझ में आया कि नहीं आया क्या कहा मैंने? तो जितने भी एलिमेंट है उनको कर दो मल्टीप्लाई। तो एक रो एक कॉलम, पहला वाला रो पहले वाले कॉलम से एक एक एलिमेंट है, मल्टीप्लाई हो गया। अगर इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 ही होते फिर पक्का, इसमें 2 होते तो इसमें भी 2 होते पक्का, तभी वो हम चेक करते बराबर बराबर वाला। तो इसमें 2 होते तो इसमें भी 2 होते, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देते।
अगर इसमें 3 होते तो इसमें भी 3 ही होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आदर्श? तो पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे से, पहली रो को तीसरे से, फिर दूसरी को पहले से, दूसरी को दूसरे से, दूसरी को तीसरे से। अब ये तो चले जा रहा है। सो फर्स्ट को 2 से करा 2 आ गया, फर्स्ट को 3 से करेंगे 3 आएगा, पहली रो इंटू तीसरा कॉलम 4 आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम 6, दूसरी रो तीसरा कॉलम 8, 6, खत्म। समझ आया? इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आएगी, इसमें किसी में दिक्कत आएगी। बोलो आएगी तो बोलो, मैं कराऊं पक्का। अब सुनो भाई, थोड़ा सा होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है। आपको बोलता है कि कंप्यूट करने ए प्लस बी और बी माइनस सी। कोई मुश्किल नहीं है, ए को बी से जोड़ो ए प्लस बी आ जाएगा, और बी में से सी को हटा दो बी माइनस सी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई करो। उसके बाद वेरीफाई करो, ध्यान सुन लीजिए क्या वेरीफाई करना है कि ए को जब मैं बी माइनस सी से जोड़ूं या मैं ए प्लस बी करने के बाद सी से घटाऊं तो आंसर सेम आएगा। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या करने को दिया है? अरे यार कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स में क्या जोड़ना है? बी माइनस सी। क्या जोड़ना है? तो पहले आप एक काम करो ना, आप बी माइनस सी मैट्रिक्स निकाल लो, निकाल चुके होंगे पहले से ही। तो आप मुझे बताओ, अगर बी एक मैट्रिक्स है, सी एक मैट्रिक्स है, तो बी माइनस सी भी तो एक मैट्रिक्स ही आई होगी। तो ये एक मैट्रिक्स होगी, कुछ नहीं होगा, एक मैट्रिक्स होगी। इसमें ए मैट्रिक्स को जोड़ देना, आपका निकल के आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, मतलब तुम्हारा एलएचएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? समझे नहीं ये बात मैंने क्या बोली? चितन क्लियर है? यार बी माइनस सी निकाल लिया, उसमें ए को जोड़ दिया, एलएचएस आ गया। आरएचएस कैसे निकलेगा? पहले ए और बी, ए प्लस बी निकाल लेना, वो पहले निकला होगा, और उसमें से बस सी को घटा देना, तो आपका बोलो क्या आ जाएगा? आरएचएस। अगर आपकी एलएचएस वाली मैट्रिक्स जो नेट शेल आने वाली है और आरएचएस वाली मैट्रिक्स बराबर आ गई तो आपका वेरीफाई हो गया। दिवांशु नहीं कर पाएगा, सिंपल सी चीज है। एडिशन करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर इसको बस वेरीफाई करना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और चीज वही है यार, ए प्लस बी माइनस सी, ये भी ए प्लस बी माइनस सी है, बस वो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसके बाद मुझे बताना ये हो जाएगा। एक ए मैट्रिक्स दी है, एक बी मैट्रिक्स दी है, कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 5 टाइम्स ऑफ बी। हो जाएगा? अच्छा, इसको 3 से गुना करूंगा तो क्या होगा? इसका हर एक एलिमेंट 3 से गुना हो जाएगा। करके दिखाने के बाद क्या हो जाएगा? पहले वाला क्या बन जाएगा? 2, ये वाला 3, ये वाला 5, ये वाला 1 2 4 7 6 2। जिनमें 3 है वो तो कट जाएगा, और जिनमें नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर और नॉट? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। वो कराने को मैं क्लास में भी करा सकता हूँ, बट जितना ज़्यादा आप लोग अपनी तरफ से करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। इसलिए काम आप लोगों को करना है भाई। ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 6। आपको बोला गया है इसको सिंप्लीफाई करो। किस चीज को? बच्चों बातें नहीं। अच्छा, तो सभी बच्चे मुझे बताइए, मुझे निकालना है कि ये कितना आएगा। ध्यान दो सभी बच्चे बोर्ड पर। तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, किसी जनरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, किसी चीज से? अरे cos थीटा भी तो एक नंबर ही आएगा ना, 1/2 √3/2 कुछ भी आएगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है? हर एक एलिमेंट उस मैट्रिक्स का उसी नंबर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ, जब cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर बोलो क्या बना लेगा? cos स्क्वायर थीटा, ये वाला sin थीटा cos थीटा, ये वाला माइनस का sin थीटा, ये वाला। चलो दूसरा वाला बताओ मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। चलो मुझे बताओ सब बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहला वाला क्या बन जाएगा? 1। चाहे लिख दूं अगर मैं एक स्टेप बढ़ाना चाहता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अगला वाला बताओ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 0, माइनस का ये प्लस का 0, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब बोलो कितना आ गया? नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं है भाई। देखो 6 क्वेश्चन हमारे हो गए, मैं 7वां 8वां भी नहीं बता रहा हूं। 6 तक समझ में आया या नहीं आया, बस ये बताओ, है ना? आज मैंने आप लोगों के साथ मेन चीज क्या करी है, मैंने आपको ऑपरेशन सिखाए हैं। क्या ऑपरेशंस में आप लोगों को एक बात समझ में आई कि मैं मैट्रिक्स को अब जोड़ना जानता हूं, कैसे 2 मैट्रिक्स जुड़ेंगी। मैं 2 मैट्रिक्स को घटाना जानता हूं। मैं किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना जानता हूं, नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 से। समझ आती है बात? और 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात है कि नहीं?
सबको क्लियर है? अच्छा मुझे इस चीज का आंसर बताना एक बार, इसका मुझे आंसर बताना। अगर ए मैट्रिक्स, ध्यान देना भाई, अगर ए मैट्रिक्स, हालांकि बड़ा आसान सही है, आंसर कितने ऑर्डर का आएगा, है ना, ये बराबर है, आंसर कितने का आएगा 5 क्रॉस 3 का। एक इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों की लास्ट में इसमें एमसीक्यू के अंदर दिया हुआ है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में वाला कराऊंगा मैं। लेकिन आपको जनरल बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स को कम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द नेसेसरी कंडीशन इज कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने ही चाहिए, और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इस वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो उस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम उनके ऑर्डर के बराबर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें बात समझ में आ गई? तो आपको मल्टीप्लाई करना आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा पहले वाली मैट्रिक्स की क्या उठती है, रो, दूसरे वाले का क्या उठता है, कॉलम। कौन सी रो कौन सा कॉलम वो पता लग जाता है। A11 है तो इसकी पहली रोज का पहला कॉलम, A12 इसकी पहली रोज का दूसरा कॉलम, A13 इसकी पहली रोज का तीसरा कॉलम। तो भैया आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नंबर, ये सारा कुछ अब तक आ जाना चाहिए। जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनाएंगे और टेस्ट भी लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? इतने पे क्लास को रोकूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री वाले रुक जाओ ना, बाकी ग्रुप में आप सब ऐड हो गए हो? इश्मीत आप ऐड हो? ठीक है, जतिन आप ग्रुप में ऐड हो गए? देख लीजिएगा एक बार इसको।